नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामकिशोर राठौर बोले, भाजपा की सरकार 400 प्लस के साथ तीसरी बार बनना तय। सीतापुर में वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशोर राठौर योगी मोदी की योजनाओं को लेकर कहा, पूरे देश में आज केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर दिया गया है। नौजवानों को रोजगार और उद्योगों को पेंशन दी गई है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर हो राज्य सरकार। जनहित में कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने का भाजपा ने काम किया है, जिससे जनता प्रेरित होकर होने वाले लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएगी। भाजपा नेता रामकिशोर राठौर ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार चलाती है जहां पर हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है और राष्ट्र देश हित के लिए समर्पित रहती है। आपको बताते चले, रामकिशोर राठौर नगर पालिका परिषद के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, किंतु भाजपा ने रामकिशोर राठौर को यह समझाते हुए कहा कि आगे आपको मौका दिया जाएगा। इस बार दूसरे व्यक्ति को नगर पालिका का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, जिसको लेकर रामकिशोर राठौर में सहमति बनी और वह अपनी आगे की तैयारी में लगे। तो वहीं अब भाजपा से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और धरारा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशोर राठौर धरारा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर रखा है। रामकिशोर राठौर जनता के बीच में पहुंचकर भाजपा की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहते हैं, लोकसभा धरारा क्षेत्र में तेली बिरादरी का 3 लाख से अधिक वोट रहता है, तो वहीं 50 से अधिक इस क्षेत्र में राठौर समाज के ग्राम प्रधान है, जिसके दम पर वह लोकसभा का टिकट धरारा क्षेत्र से मांग रहे हैं। रामकिशोर राठौर ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इस क्षेत्र से 70 साल से तेली समाज का कोई भी व्यक्ति अभी नहीं आया है, लेकिन इस बार नेतृत्व इन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेली समाज के व्यक्ति को टिकट देकर मैदान में उतर कर चुनाव लड़ाएगी, ऐसा उनका विश्वास है। फिलहाल लोकसभा धरारा क्षेत्र से भाजपा ने कोई उम्मीदवार तो नहीं घोषित किया है, किंतु रामकिशोर राठौर अपनी उम्मीदवारी का बखान करते हुए जनता के बीच में भाजपा की नीतियों को लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट और शेयर करें और समस्त प्रकार के विज्ञापन का प्रसारण करने हेतु 9580088777 पर संपर्क करें। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हम ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, जिन्हें केवल हराम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। तो बात करते हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव की है, जिसमें स्वयं प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो जानते हैं कैसे क्या इनकी रूपरेखा, किस तरीके से चुनाव में आएंगे और कैसे जनता के पास जाकर के उनसे बात करते हैं, उनको अपने पक्ष में लाते हैं। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि सुना जा रहा है कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, काफी बोर्ड वगैरह लगवा रखे हैं, तो क्या उद्देश्य है चुनाव में आने का? किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप? मैं रामकिशोर राठौर, सदर बाजार सीतापुर, RK पेंट्स। मैं जय श्री राम और रामचंद्र बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और हम जो बनते धरारा से कंपेन कर रहे हैं या लोगों को जा के समझा रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि योगी और मोदी की जो नीतियां हैं, आयुष्मान कार्ड है और जितने अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनका सबका बखान कर रहे हैं हम। नेताजी, एक प्रश्न आता है, जैसा कि भी आपने कहा कि 29 लोकसभा धरारा, केवल धरारा से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, धरारा से तो हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि वहाँ से हमारी बिरादरी 70 साल हो गए और कोई प्रतिनिधि नहीं रहा, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई आप आगे आइए, आपकी हैसियत ये है और आपका नाम है, आपके 100-150 व्यापारी हैं, हज़ारों रिश्तेदारियां हैं, तो आपको कोई पहचान की दिक्कत नहीं होगी और आप इस लायक भी हैं, तो आप वहाँ से लड़िए। तो हम लोगों का कम से कम 70 साल से जो सूखा पड़ा है वो योगी मोदी है तो संभव भी है और वो टिकट भी मिलना आसान हो सकता है। नेताजी, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हर तरीके से काम चल रहा है, आप कर रहे हैं, आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन है, आपके पास इस वक्त ऐसे सब कुछ है, फिर चुनाव लड़ना जरूरी क्यों आपके लिए आ गया है? चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी है कि बिजनेस करके हम सारा टाइम उनको नहीं दे सकते हैं और परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई और परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछ नहीं। मैं अगर चुनाव लड़ना चाहता हूं तो परहित भले के लिए लड़ना चाहता, ना कि मुझको कोई पैसे की जरूरत है, कोई नाम की जरूरत है, कोई इसकी कोई शौक नहीं है मेरे को।
अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कि आपको नेतृत्व ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो पहली प्राथमिकता की जो लोकसभा धौलारा है 29 है, इसके क्या होगा जहाँ पे काफी चीज छूटा हुआ है? देखिए, सबसे प्राथमिकता तो ये होती है कि जनता का विश्वास जीतना। 24 घंटे मेरे फ़ोन ऑन रहेंगे, उनको 24 घंटे में किसी समय ज़रूरत पड़ेगी वो पूरा करूँगा। मैं सड़कों की व्यवस्था देखूँगा, वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, रोड की कहाँ दिक्कत है, कहाँ गली नहीं बनी, कहाँ नाली नहीं बनी, गांव-गांव जा करके सर्वे इसीलिए कर भी रहा हूँ ताकि उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अभी तक आपको जो है, जो उच्च नेता लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं, हमें आश्वासन तो नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, हम तो अपनी नीतियाँ बता रहे हैं सरकार की कि भाई योगी हमें तो 400 प्लस करनी है। तो हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, तो हम योगी मोदी के लगे हुए हैं कि हमें 400 प्लस चाहिए, हर हालत में चाहिए, और कुछ भी हो इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप जो जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता का जो रुझान है, जनता का जो मतलब लगाव है, वो कैसा आपके प्रति है? जनता का जब दर्द देखते हैं तो थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है कि काहे नेता जनता से दूरी बनाए रखता है। मेरी ये बात समझ में कभी नहीं आई। तो आप क्या लगता है कि जैसे जो नेताओं से दूरी बना के रखता है, जो जनता आपके पास आ रही है, इसका क्या कारण है, क्या फार्मूला ऐसा है आपके पास जो मुझे सिर्फ एक बार मौका अगर मिल गया, भविष्य में मैं कभी मांगने का काम नहीं करूंगा, मुझको बुला के देने का काम किया जाएगा, ये मैं अटल विश्वास बताता हूँ। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से जो बसंत पंचमी आ रही है, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जो जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सद्भावना से उसको मनाएं और सनातन को आगे बढ़ाने का काम करें। जय श्री राम। तो देखा जैसे रामकिशोर राठौर जी हैं, जो बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा है। एक बहुत खास बात है, वास्तव में जैसे जो जनता होती है तो नेताओं से कुछ न कहीं अलग दूरियां बना के रखती है, लेकिन एक ऐसे ये हैं प्रतिनिधि जो आने वाले जो चुनाव है उसके में जब सर्वे करने जाते हैं तो जनता अपने आप इनके पास आती है। आखिर ये चीज़ जो चुनाव भी आ रहा है इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, और चुनाव की भी घोषणा तो कोई नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही घोषणा हो सकती है, और यदि ऐसी घोषणा होती है तो आगे का क्या प्रारूप होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।